आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मम्मी जी, ये लीजिए ना, ये बहुत टेस्टी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन जब तक अभी कुछ नहीं खाएगा मैं अकेले खाना खाते हुए कैसी लगूंगी। प्रज्ञा, तुझे पता है मैं चावल नहीं खाती। मुंबई, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोहन। मेरी चाय तैयार भी हो गई है और ना तेरी दाल बनी। और बीजी आप दाल चुन के कब दोगे? अरे बस अभी दे रही हूँ। प्रज्ञा उठ जाएगी ना तो उसने सीधे रसोई में आ जाना। पहले काम तो खत्म कर लो। गुड मॉर्निंग माँ। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय देना मुझे। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, आज का मौसम थोड़ा बेईमान है और वो इसलिए क्योंकि हम सबका फेवरेट रॉक स्टार अभी गाइस, उन्होंने अपनी वाइफ प्रज्ञा को डिवोर्स दे दिया है और अपने फैंस से कर ली है थोड़ी बेईमानी, क्योंकि अभी के फैंस को उनकी जोड़ी बहुत पसंद थी। और खबर ये भी है कि अभी अपनी बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड तनुश्री से शादी करने जा रहे हैं। तो कहीं दो दिल अलग हो गए और कहीं दो दिल मिलने जा रहे हैं। पर मैं अभी और तनु को हम सबकी तरफ से देता हूँ बेस्ट विशेस। उठ गई? क्या हुआ दादी, आपने रेडियो क्यों बंद कर दिया? ओ बेटा, खामखा सुबह से शोर मचा रहा है, पुराने गाने बजा रहे हैं और पुरानी खबरें दे रहे हैं। मैंने कहा बंद करो। अब वैसे भी ऐसी खबरें रेडियो में कहाँ आती है? न्यूज़पेपर में अच्छी खबरें छपती है। ये बुलबुल पढ़ के बताएगी क्या लिखा है। हाँ चल पढ़। मैं सुनाती हूँ। द मोस्ट अवेटेड लव मैच। क्या हुआ? रुक क्यों गई? पढ़ना मैं सुन रही हूँ। ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, उनके पास कोई न्यूज़ ही नहीं होती है, इसलिए वो पुरानी स्टोरीज होती है ना, उनको ही मसाला बना के बार बार छपाते रहते हैं। मेरा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। अभी आई होप तुम्हें बुरा ना लग रहा हो। मुझे सच में नहीं पता था कि हमें कार्ड देने आज ही जाना है, वरना मैं कल के अपॉइंटमेंट ले लेती। okay, मैं चला जाऊँ। थैंक यू। अब जाके उठाती हूँ उसे और पूछती हूँ कि यहाँ क्यों आई है वो, और बेहोश कैसे हो गई। इससे पहले कि कोई उसे देख ले, मुझे उसे यहाँ से भेजना होगा। कहीं वो यहाँ रह के मेरी शादी स्पॉइल न कर दे। मैं नहीं जानती तुम यहाँ क्यों आई। तुम्हारी अच्छाई के बदले में मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वो अब तक तुम्हारे लिए फील करता है। मैं जानती हूँ कि उसकी मेरे साथ शादी भी हो जाए तब भी वो मुझे अपने करीब नहीं आने देगा। मैं नहीं चाहती कि तुमसे या किसी और से कोई गलती हो जाए और अभी तुम्हारे करीब आ जाए। इसलिए मैं तुम्हें इस घर में तो क्या, इस घर के आसपास भी आने नहीं दूंगी। I'm sorry.
हेलो। आई कांट बिलीव कि तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। प्यार का झूठा नाटक करके बेवकूफ बना रही हो मुझे। अब तनु तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा सच अभी को बताने जा रहा हूँ कि जिस बच्चे को तुम उसका बच्चा बता रही हो वो असल में मेरा है। तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो अभी इसी वक्त यहाँ मुझसे मिलने आओ। अभी अगर कुछ नहीं कह पाई तो कभी नहीं कह पाओगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तो मुसीबत से मैं क्या करूं? अगर इस बार उससे नहीं मिलेगी तो पक्का वो अभी को सच बता देगा। जाना होगा। इस मुसीबत का पहले कुछ करना होगा। ओहो हाँ माँ, बीजी वो हाँ? आपने दी को कहीं देखा? अपने कमरे में होगी। नहीं माँ, वो अपने कमरे में नहीं, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। मैंने तो नहीं देखा। गॉड, माँ अगर दी को वो पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम कर, उसे फोन लगा के दे। हाँ। माँ फोन नहीं उठा रही थी। फोन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। ये पर्स तो प्रज्ञा दी का बैग है और उनका फोन अब दी का है। दी, प्रज्ञा दी, प्रज्ञा दी। दी, तुम बोर नहीं हो जाती हो क्या? सेम गॉड से सेम प्रेयर करती रहती हो। देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मुझे पता है आप मुझे हर चीज दे सकते हैं जिससे मुझे खुशी मिले। और पता है भगवान आपको वो चीजें देते हैं जिससे सबको खुशी मिले, जिससे सबकी भलाई हो। और वो चीजें इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। ये आंख बंद करके मन लगा के भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। और एक और चीज करना पड़ता है। क्या? अरे भगवान को उठाना पड़ता है। गॉड जी, अरे गॉड जी उठिए, कुछ बोलना चाहती है आपसे। उठिए ना गॉड जी।